हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या पैटर्न किए गए हैं। जो हमारा सी नेट जो हमारा एग्जाम होता है यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो लिए गए हैं इस बार, और आपके लिए वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या कितना उनसे आपको नुकसान होने वाला है। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है जो अभी इन्होंने अपलोड किया है, तो हम वो चीज़ आपके सामने पढ़कर दिखाते हैं। पहले तो आपको फॉर्म की डेट आपको पता चल ही गई होगी कि 24 मार्च से आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, यानी कि मंडे आज से आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आप 26 अप्रैल तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 1 मंथ का टाइम आपके पास है। और यहाँ पर फिर करेक्शन डेट आपको मिलेगी। अगर फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको एक दिन या कुछ दिन आपको मिलेंगे फॉर्म की डेट को ठीक, सॉरी, फॉर्म में जितनी भी मिस्टेक हुई है वो ठीक करने के लिए, यानी कि 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। ठीक है, और फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 मई को आ जाएगा, और 21 मई को आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम की लास्ट डेट, सॉरी, ये एग्जाम की आप फाइनल डेट बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि इसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो ये फाइनल डेट नहीं है। पिछली बार भी डेट में चेंज हुआ था और होता भी है, हर बार होता है। तो इस बार भी देखते हैं। ये आप ना सोचें कि 21 को ही होगा आपका जो एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है। ठीक है, लास्ट वीक, बिल्कुल लास्ट वीक में नहीं, 4th वीक में पहुंच जाएगा या फिर फर्स्ट वीक में ही पहुंच सकता है। बट अभी आप इसको ही मान के चलो, कुछ कह नहीं सकते, एकदम पक्का कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि आखिर चेंजेस क्या क्या आए हैं। आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो इसी वेबसाइट पर भरे जाएंगे। पहले, सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस जो आपके कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर एग्जाम होंगे। जैसे कि आगरा है, आजमगढ़ है, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, मेरठ। मेरा सेंटर मेरठ गया था। वैसे आसपास हम मुरादाबाद भी सेंटर भर सकते थे। जो आपके आसपास हो, नजदीक हो, आप तीन आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट नंबर पे वो करना जो आपके ज्यादा नजदीक हो। ठीक है, तो इनमें एग्जाम सेंटर यहाँ होंगे। तो आप यहाँ जितने भी आपको सिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर एग्जाम सेंटर होंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम सेंटर। और आपके जो फॉर्म होंगे वो इस वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। ठीक है, भरे जाएंगे, इस वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे आपके फॉर्म। फॉर्म अभी ना भरें, थोड़ा सा सब्र रखें, अपने अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करें जो जो आने हैं, और पहले पूरा देख लें कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की जो आपकी फीस है, जो आपकी फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है। यू आर ओबीसी के अभ्यर्थी के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क 3,000, जैसे कि लास्ट ईयर थी। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए 2,000, यानी कि इनकी भी ज्यादा कम नहीं है। अगर 3,000 है तो इनकी 2,000 है। ठीक है, 3,000 रुपये आपने रेडी कर लो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ओबीसी और जनरल के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आपका 12th में आपको साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पीसीबी कंपलसरी है, उसके बिना आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। जिसमें आपका 45% होने चाहिए मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम। इससे अगर कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा है, 50 से 55 है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 31 दिसंबर 2025 को 17 साल के आप हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी 17 ईयर से कम आपका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, जिनकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है 17। ठीक है, ठीक है, अभी ये हम सिर्फ इसको थोड़ा सा डीप नहीं जाएंगे ज्यादा। जो जो मेन मेन चीजें हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्म का पता चल गया है, इस वेबसाइट पर भरा जाएगा। अभी आपके फॉर्म भरने के कुछ स्टेप होते हैं, ये आपका फॉर्म भरने का स्टेप है। जैसे कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर लॉगिन होगा, फिर आपका व्यक्तिगत विवरण होगा, फिर आपका एड्रेस भरा जाएगा। उसके बाद फिर शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट में जितने भी आपके मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज है वो। ठीक है, फिर आपके फोटो, फिर आपका साइन वगैरह और सत्यापन सीट। उसके बाद फिर आपकी जो बैंक के खाते की जितनी भी वो, सॉरी, बैंक की जितनी भी आपकी पासबुक होती है, जैसी भी पासबुक होती है, उसका फोटो फ्रंट पेज अपनी पासबुक बनवा लीजिएगा, नहीं है तो। और फिर लाइव फोटो, वहीं पर आपका जब फॉर्म भर रहे होंगे आप, तो लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा, फिर आपको लाइव फोटो आपकी वहां पर आएगा। फिर उसके बाद शुल्क भुगतान, यानी कि सबसे 6 आपका जो स्टेप है वो रहेगा आपका
फीस, यानी कि सारा फॉर्म भरने के बाद आपको फिर फीस सबमिट करनी है, उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्म भरने का स्टेप। तो ये जितने भी स्टेप हैं सारे फॉर्म भरने के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो एक एक यहाँ पर अपना बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इन्होंने समझाया है। इस वेबसाइट पर जाना होगा, फिर उसके बाद कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। पहले अपना नाम, फिर मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जैसा कि आपके 10th के मार्कशीट में होगा। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डीप और बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाई हुई है, तो आपकी इस बार तो कोई मिस्टेक होने वाली ही नहीं है। तो ये आपका लॉगिन कैसे करना है सब कुछ उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर आपका आता है फोटो। फोटो जो आपको खिंचाना है ना, वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड उस फोटो का होना चाहिए और चश्मे के बिना होना चाहिए। ठीक है, दोनों कान दिखाई देने होने चाहिए। नाम और फोटो लेने की तिथि, जब आप फोटो खिंचाएं तो उसके नीचे आपका जो है नाम आपका और आपके फोटो जिस दिन आपने खिंचाया है वो आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए ना फोटो के ऊपर ही। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही कराया था और ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना इसका साइज होना चाहिए और ये इसका जीपीजी का केबी इतना आकार होना चाहिए। फोटो का जो लेंथ है ये सब अपना आपको पहले ही बता देना जहां फोटो क्लिक कराओ कि इतना सेंटीमीटर में हमारा फोटो होना चाहिए। ठीक है, चश्मा नहीं पहनना है, कैप नहीं लगानी है। ठीक है, फिर आपको अपने हस्ताक्षर करने यानी कि साइन। तो साइन आपके, ये आपका साइन का साइज है। ये आप जिससे भी साइबर कैफे से आप भरवाएंगे अपना फॉर्म तो वो खुद ही अपना अच्छे से पढ़ लें पहले फॉर्म की जितनी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद फिर आपका साइन आपका वो अपलोड करें। सिग्नेचर आपको करना है, जैसे कि मेरा नाम तानिया है तो मैं ऐसे करूंगी, साफ अक्षरों में आपको लिखना है, आई भी दिखना चाहिए और आपको पहला कैपिटल उसके बाद फिर स्मॉल। ठीक है, तो ये आपका ऐसे फॉर्म भरना है। ठीक है, ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको फॉर्म भरने में। फिर उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्रक्रम मतलब जो 5th स्टेप है उसमें बैंक और खाता की जो पासबुक होती है वो लगानी है। ठीक है, आप उसको पढ़ लेना कैसे कैसे क्या क्या, क्योंकि ज्यादा डीप आप ही पढ़ लेना है इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो पोज करके क्या क्या चीजें इसमें बोल रही है। फिर है लाइव फोटो। तो रोशनी अच्छी होनी चाहिए, साफ पृष्ठभूमि में होनी चाहिए। फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो। ठीक है, अपने आप को सीधे सामने रखें और सीधे सीधे देखें। ठीक है, सामने देखना सीधे, आपका चेहरा दिखना चाहिए थोड़ा सा और नीचे से, मतलब ऐसा नहीं कि कैमरा कहीं भी जा रहा है एकदम से खुद से क्लिक हो जाता है वो फिर डिलीट भी नहीं होता। इसलिए लाइव फोटो जब ऑप्शन आए तो आपको सीधा कैमरे के सामने होना है। फोटो लेते समय टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइव फोटो का स्वरूप पहले अपलोड की गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर के समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने पासपोर्ट साइज फोटो लिया है उतना ही आकार आपकी इस लाइव फोटो में आना चाहिए। ठीक है, तो लाइव फोटो आपको बहुत अच्छे से लेनी है, मतलब ध्यान से लेनी है। ठीक है, फिर आता है आपका पेमेंट। तो पेमेंट आप जब से फॉर्म भरवाएंगे वहाँ पेमेंट आपको करनी है, वो आपको स्टेप बता देंगे कि वो उनके ही अकाउंट से, लेकिन ज्यादा अगर आप बेहतर समझे तो अपने ही अकाउंट से आप अपनी पेमेंट है वो कराना। क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था जो आपकी काउंसलिंग की जो काउंसलिंग में जो 5,000 जो हमारी फीस लगी थी वो हमारी जो वापस आई थी वो जिनके बैंक से कट हुई थी वहीं से वहीं पे वापस आई थी। तो इसलिए आप ज्यादा यही देखना कि अपने ही अकाउंट से आप फीस कट कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देरी हो सकती है फीस कट होने में, थोड़ा सा इंतजार करना है। ठीक है, यहाँ पर लाइन बिजी रह सकती है अभी, तो अभी फॉर्म मत भरना। ठीक है, तो अभी ये आपका पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं एडमिट कार्ड। फिर आपको इसी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा, डाउनलोड करके आप अपने उसमें रख सकते हैं अपने मोबाइल में और अपना प्रिंट आउट निकलवा कर। ठीक है, फिर ये है आपका, ये सबसे मेन चीज है, यही मेन चीज है जिसका हमने जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि जो हमारी डेट है एग्जाम की वो कब है, 21 मई। ठीक है, टाइम क्या है, 11 बजे। ठीक है, 11 बजे से 1:20 तक। ठीक है, 140 मिनट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 140 मिनट का हमारा अब हो गया है जो टाइम है। फिर परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपने एडमिट कार्ड में आपने लिखा होगा फर्स्ट वही आएगा, सेकंड भी आ सकता है। परीक्षा का क्या माध्यम है, एमसीक्यू होंगे,
दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू, वंतुनिष्ठ यानी बहुविकल्प, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से आपको एक क्लिक करना है। और आपकी जो OMR सीट होती है वो आपको ध्यान से फिल करनी है। वो हम आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि OMR कैसे फिल करना है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो OMR सीट फिल करते वक्त आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप गलत ना कर दें, क्योंकि वहां गलत हो गया तो एक बार फिर से आप रफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके दिया जाएगा, तो वो आपको वहीं पर मिल जाएगा एग्जाम सेंटर पर। जो आपके क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो होगी 120। यही सबसे बड़ा चेंजेस है इस बार एग्जाम में। सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो यही है, सबसे मेन चीज, कि आपके जो क्वेश्चन है वो 120 हो गए हैं। एक नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेगा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब 120 है, और हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, 5, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो आपके ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में फिर आपको 120 यानी कि आपके 34, नहीं सॉरी 24, 24, 24 का एक, 24 ये 24 हमारा फिजिक्स, 24 केमिस्ट्री, 24 हमारा बायोलॉजी, 24 हमारा इंग्लिश ग्रामर। तो ऐसे करके हमारा पूरा जितना भी सिलेबस है ये 24 का ही आएगा। अब पहले जैसे 40 का आता था, अब 40 का नहीं आएगा, अब 24 का हमारा जो एग्जाम है वो आने वाला है। हर सब्जेक्ट से 24 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी रहता है, बेसिक रहता है, लेकिन पढ़ना आपको है, इससे कंपटीशन और ज्यादा हाई हो गया है। अगर 40 40 अगर आपके रहते तो आपको थोड़ा सा मतलब रहता है ना कि ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, बट कितने जितने कम क्वेश्चन होंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। बट कोई बात नहीं, अगर 120 आपके क्वेश्चंस की संख्या है तो मुझे लगता है कि इस बार तो 100 या फिर 90 पर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 90 या 100, 90 मार्क्स पर या 100 मार्क्स पर मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आई थिंक सो। बट अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो ये आपके एग्जाम में सबसे बड़ा बदलाव है। पहले 200 मार्क्स का आपका आता था, बट इस बार 120 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चंस की जो अ, मात्रा है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे बड़ा चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है न्यूनतम अर्हता मार्क्स कितने, न्यूनतम मिनिमम मार्क्स जो है हमारे प्रीवियस परीक्षा के लिए होने चाहिए, 50% होने चाहिए आपके जनरल वालों के लिए, सामान्य PWD 45, SC ST OBC 40% आपके OBC वालों के होने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और 40% ही आपके SC और ST के होने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए बहुत अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों को देनी है, ताकि आप लोगों का कोई भी नुकसान ना हो और आप एग्जाम सेंटर के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आप 9 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। 9 बजे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो आपको घर से 6 बजे, अगर जितना भी आपका दूर है आप उस हिसाब से देख लें, लेकिन 9 बजे वहां पर आपको अंदर ले लिया जाएगा। 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर बैठना होता है। अपनी सीट आप पकड़ लेते हैं, अगर आपका एग्जाम 11:30 है, 11 बजे से है, तो आप 9 बजे आपको अंदर बैठा लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी की अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक होती है, पैन वहीं पर मिलता है आपको। और किसी भी अभ्यर्थी को यानी किसी भी स्टूडेंट को 10:15 के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर 9:15 से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, 10:15 के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर आप लेट हो गए तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना बड़ा पैटर्न आपके एग्जाम में इस बार हुआ है, बहुत ही ज्यादा मुझे तो अच्छा नहीं लगा, इतना ज्यादा मतलब चेंजेस। बट कोई बात नहीं, अगर किया है तो कोई ना कोई तो इसमें होगा कुछ। तो ये था हमारा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसको पढ़ के सुनाने वाले हैं, कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं अपने एग्जाम सेंटर पर और क्या क्या नहीं। तो कोई भी कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, रबर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। किसी भी तरीके का कागज, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल खाली, सिर्फ 2 कपड़ों में आप होगे, आपके जूते,
आपका ऐप कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लेकर जाना है। पैंट शर्ट लड़के और फिर सूट सलवार कमीज दुपट्टा आप आराम से लड़कियां पहन सकती हैं। इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं कि आप दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, ओढ़ सकती हैं। ठीक है, किसी भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, एयरफोन, माइक्रोफोन कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए आपके पास। पर्स, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके कपड़े होने चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, बस। घड़ी, कंगन, कंगन भी उतरवा देते हैं, इयररिंग्स, नोज पिन, कुछ भी नहीं। कोई भी किसी भी तरीके का आपका कोई भी आप पहनते हैं ना आंख नाक में, कुछ भी नहीं। कोई भी तरीके का आभूषण ज्वेलरी नहीं पहन सकते आप। कोई भी धातु यानी कि मेटल नहीं अंदर जा सकती। किसी भी तरीके का पानी की बोतल या कोई भी खाने का कोई भी सामान आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो छुपाकर अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए किया जा सकता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण, कोई अन्य वस्तु जिसका प्रयोग संचार उपकरणों को छुपाकर। आई डोंट नो इसकी क्या मीनिंग है, छोड़िए। लेकिन आपको कोई भी बेकार की चीज नहीं लेके जानी है जिससे आपको बाद में पछतावा हो कि हम इसे क्यों लेकर आए। वहां पर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं लेके जानी है, ठीक है। तो ये था आपके एग्जाम में बहुत बड़ा पैटर्न। और आपके लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपको कैसे एग्जाम सेंटर पर जाना है। आपके अब एग्जाम 120 मार्क्स का होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।